बर्लिन में इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय यूरोप के दौरे पर यहां पर पहुंचने वाले हैं, होटल एडलॉन, जहां पर उनकी एंट्री होने वाली है। और ये बर्लिन में भारत के प्रधानमंत्री की तैयारी है, उनके स्वागत की तैयारी है। ये सामने वाली बिल्डिंग पर आप देख रहे हैं, वहां पर तिरंगा लहरा रहा है अलग अलग जगहों पर। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और यहां पर सुबह सुबह भारतीय पहुंचे हुए हैं जो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में, लगभग आधे घंटे के अंदर यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप सब में कितना जोश है प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर? बहुत ज्यादा जोश है और विदेश में बसने वाले सारे भारतीय जो हैं वो एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दर्शन होंगे यहाँ बर्लिन में। आप लोग बताइए, आप लोग इतने एक्साइटेड है, क्या आप मन में क्या आ रहा था जब यहाँ आ रहे थे? बिल्कुल, मतलब हम लोग पूरा एक्साइटेड है मोदी जी से मिलने के लिए। हम लोग कल से यहाँ हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं और आज ये हमारा मौका है कि हम लोग मोदी जी को लाइव देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ फॉर मी कि मैं मोदी जी को यहाँ देखने वाला हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। आप लोग तो लग रहा है आज आइए, आप डांस परफॉर्मेंस भी करने वाली हैं? यस, आई स्पीक इंग्लिश। या अभी हिंदी, आपको हिंदी नहीं आती। कितने एक्साइटेड है आप इसके लिए? आई एम वेरी एक्साइटेड। आप लोग कैसे स्वागत करेंगे पीएम का? महान राष्ट्र के महान नेता हैं, तो उनका राष्ट्र मतलब पूरे दिल के साथ उनके स्वागत करने के लिए आज हम सब आए हैं। हम लोग अभी यहाँ पे ब्रांडनबर्गर प्लाट्स पे और एक डांस परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं मोदी जी के स्वागत में। तो ये मोदी जी का होटल है, तो ज्यादा करके वो खिड़की से हम लोग को यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, ये बताया गया आपको कि खिड़की से? यस, उनकी खिड़की यहाँ पे। बच्चों की परफॉर्मेंस है? बच्चों की नहीं, बड़ों की भी है। मैं खुद शिवाजी महाराज बन रहा हूँ। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, 1-2 स्टेप्स दिखा दीजिए हमें क्या करने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अंजना की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अंजना मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई सीधे बर्लिन से। अंजना, जाहिर तौर पर लोग तो उत्साहित है, लेकिन अगर जो द्विपक्षीय वार्ता है, साथ ही जो आईजीसी की बैठक होने वाली है, उस पर सबका फोकस बना हुआ है, क्योंकि इस बीच रूस यूक्रेन जंग पर यूरोपीय देश एकजुट हैं। लेकिन भारत का क्या रुख रहने वाला है, ये इस बैठक में अहम मुद्दा हो सकता है। साथ ही जो जर्मन चांसलर से मुलाकात है, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही? देखिए नेहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं और उसके बाद उनकी जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से ही मुलाकात होनी है। भारत और जर्मनी के रिश्तों को देखें तो पिछले साल ही 70 साल हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत के। ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री के बयान को भी देखेंगे, जर्मनी आने से पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था, उन्होंने रिटन स्टेटमेंट अपनी वेबसाइट पर डाला था, उसमें संकेत साफ है कि यूरोप को लेकर और ये पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर, देखिए अगर जियोपॉलिटिकली इसे हम समझें तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग, और उस जंग के बाद हमने देखा है साफ कि पूरे यूरोप का, ये जितने बड़े मुल्क हैं, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, आप सोचिए कि डेनमार्क में न सिर्फ वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, बल्कि आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, 4 देशों के वहां पर प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करने वाले हैं। और ये सभी ऐसे मुल्क हैं जो रूस के खिलाफ है इस जंग में। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड हमेशा न्यूट्रल रखा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे मनूवर करते हैं, यानी कैसे भारत के जो रिश्ते हैं यूरोप के। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका तक को साफ कर दिया था कि रूस और यूक्रेन की जंग में भारत अपने देश हित को रखते हुए अपने स्टैंड को रखेगा। और यही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का और भारत का स्टैंड रहा है कि हम देश हित में फैसले लेते हैं। हर देश, हर कॉन्टिनेंट के साथ हमारे रिश्ते अलग हैं, इन मुल्कों के साथ हमारे रिश्ते। आप सोचिए, इमैनुअल मैक्रोन से जो प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, जब वो डेनमार्क से लौट रहे हैं तो वो वहां स्टे भी नहीं कर रहे हैं। एक दिन वो नाइट स्टे यहां जर्मनी में कर रहे हैं, एक दिन नाइट स्टे डेनमार्क में कर रहे हैं और उसके बाद वो स्टॉप ओवर विजिट, मतलब वो सिर्फ फ्रांस में रुकेंगे, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मिलकर वो आगे बढ़ जाएंगे। इमैनुअल मैक्रोन 10 दिन पहले ही री इलेक्ट हुए हैं, तो एक पर्सनल रिश्ता कि कैसे आप उनको, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी अपनी वेबसाइट पर यही लिखा है, टू पर्सनली हु हैज बीन री इलेक्टेड, जिनको फिर से राष्ट्रपति चुना गया है 10 दिन पहले, उनको मैं पर्सनली मिलकर कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। तो भारत रूस यूक्रेन पर अपनी तटस्थ स्थिति को कायम रखते हुए कैसे यूरोप के मुल्कों के साथ, अमेरिका के साथ, सबके साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करता है हर कदम पर, इसी की एक बहुत बड़ी कवायद इसके जरिए होती हुई दिखाई दे रही है नेहा। और साथ ही जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसको लेकर क्या जानकारी? क्योंकि अंजना, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वो प्रधानमंत्री का होटल है, वहां पर लोगों की भीड़ मौजूद है, वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते हैं, लेकिन उससे
ठीक कुछ ही दूरी पर आपने बताया कि रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। बिल्कुल, गार्ड ऑफ ऑनर की भी तैयारी है, अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यहाँ से अगर एक नजारा दिखा दें आपको होटल का अंदर का, तो ये देखिए यहाँ पर जितने इंडियंस हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि हमने सुबह सुबह यहाँ के वक्त के अनुसार 4:30 बजे 5 बजे इन लोगों को बाहर में पकड़ लिया था और उनसे लाइव हमने बात करा दी थी। लेकिन ये अब देखिए इनकी पूरी कतार अगर अंदर लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से आने वाले हैं और वो अंदर जाके जो लोग स्वागत करेंगे, ये होटल एडलॉन है और यहीं पर इंडियंस की एक पूरी कतार, एक एक आदमी को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनके कोविड टेस्ट कराए गए हैं और उसके बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होने वाली है। फिर ये दूसरा हिस्सा अब इधर आके हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये ब्रांडनबुर्ग गेट है जो जर्मनी का, बर्लिन का, ये ऐतिहासिक इमारत है। ये ऐतिहासिक इमारत है और इसे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है और ठीक इसी चौराहे के चारों तरफ बड़ी इमारतें, इसके उस पार जाएंगे तो यहाँ पर जो चांसलरी है, जहां पर जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात है वो होनी है। गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी आगे में है और यहीं पर ठीक इसी चौराहे पर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ब्रांडनबुर्ग गेट, इसी के सामने तमाम भारतीय पहुंचेंगे और वो अपने कार्यक्रम करने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो संस्कृत का श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा बर्लिन जो है आज मिनी भारत में तब्दील हो जाएगा। और जो आयोजक थे उन्होंने बड़े दिलचस्प तरीके से समझाया कि भारत की जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जिसके जरिए हम अपने जो भारत के अनेकों रंग है, विविधता है, वो सब दिखाएंगे। कोई महाराष्ट्र से डांस करने वाला है, छत्रपति शिवाजी महाराज बनने वाले हैं, तो कोई गुजरात का गरबा करने वाला है। एक महिला मिली, वो बड़े दिलचस्प तरीके से बता रही थी कि मोदी जी आ रहे हैं तो गरबा कैसे नहीं होगा, तो गरबा भी है, ढोल ताशा नगाड़ा, इन सब की तैयारी है। एक मिनी इंडिया हम बनते हुए अब से कुछ ही देर में यहाँ पर देखने वाले हैं। हालांकि 9:30 बजे, अभी यहाँ पर सुबह का वक्त काफी अर्ली है, 6 बज रहे हैं अब यहाँ पर, लेकिन वहां पे हिंदुस्तान के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के बाद यहाँ पर जबरदस्त जोश होने वाला है। अभी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, भारी सिक्योरिटी पूरे इलाके में कराई गई है और जो आमतौर पर हम मूवमेंट देखते हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। नेहा, इस पूरे इलाके को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जितने जो फुटपाथ हैं जिस पर बहुत ज्यादा लोग चलते हुए दिखाई देते हैं, वो सब धीरे धीरे अब शायद रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने के लिए रास्ता तय कर लिया गया है और ये अब सारे इंडियंस अंदर चल चुके हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री के बस पहुंचने का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। नेहा।